रखेंगे इस बात को, और इस बात की हम घोर निंदा करें भाजपा सरकार की, जो कोई इसके सलाहकार है उसकी, जो ये इस तरह की तौहीन करी गई जी। तो 5 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, इसी सरकार में रहे, तो फिर आखिर में ये बात हम वो कर रहे घाटे की में खेती कर रहे, आने वाले कल के उसमें कर रहे, आने वाला कल क्या पता किसानों का एक अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने सन 2014 में कहा था किसानों को जो गन्ने का रेट है 450 रुपये क्विंटल होगा। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान या गन्ने की फसल है 370 का रेट है, कितनी लागत आ रही तो मीटर है। ऐसे किसान नहीं बर्दाश्त करने के, ना मजदूर बर्दाश्त करे ना देहात बर्दाश्त करे, तो बहुत खतरनाक है। ये तो थमे हुए भी चले, थमे हुए भी रीडिंग, इसमें कनेक्शन वो जोड़ दो बिजली का तार, और इस पर तो लोड भी ना लो, कुछ जिब्बी मीटर चालू रहे। चली हुई है फिलहाल की, इसमें राज्यपाल रहे सतपाल मलिक ने जो आवाज़ किसानों की उठाई, तो हमें ये लगे कि जनता को भी यही लग रहा कि सतपाल मलिक ने जो आवाज़ उठाई वह उसे उठानी नहीं चाहिए थी। और जब उनके जुबान से कोई बात किसान के प्रति या मजदूर के प्रति आ जा तो मैं बुरे हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सम्मान भी और सबका रख रखाव भी एक समान होना चाहिए। राजा जो होता है वो सबका हो। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया के बाद पर। मैं राहुल चौहान, और सत्यपाल मलिक जी को लेकर श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। उसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी और गठवाड़ा खाप के खंबेदार बाबा राम सिंह जी और बाबा रविंदर जी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार भाई। 5 बार के राज्यपाल रहे, किसान नेता रहे और विधायक रहे, सांसद रहे। सरकार का रवैया क्या है? जो किसान की आवाज़ उठाता है उसको कुछ भी सम्मान दे, सरकार का इरादा है? देखो, ये राजकीय सम्मान जो है ये सरकार का काम है। जनता का जो काम है जनता अपना करे। सतपाल मलिक पहले सभी पार्टियों में रहे, सभी पार्टियों में उन्होंने रहकर सेवा करी जनता की। आखिरी में हमारे जो सरकार चली हुई है फिलहाल की, इसमें राज्यपाल रहे सतपाल मलिक ने जो आवाज़ किसानों की उठाई, तो हमें ये लगे कि जनता को भी यही लग रहा कि सतपाल मलिक ने जो आवाज़ उठाई वह उसे उठानी नहीं चाहिए थी। सरकार का विरोध जो हो रहा वो इसी बात तक हो रहा। सरकार को ऐसा करना नहीं चाहिए। मन मुटाव समाज में भी आवे, कबा सुनी भी हो, सारी बात हो, पर समाज का ये दायरा नहीं होता किसी इंसान को दरकिनार करके उसे सम्मान ना दे। सम्मान वक्त पर हर किसी को मिलना चाहिए और मिले। अगर पहले राज्यपाल का सम्मान ना हुआ हो तो यह जनता भी मान लगी। अगर सतपाल मलिक को नहीं दिया तो कोई बात नहीं भाई, जब पहले दिया तो सतपाल मलिक को भी मिलना चाहिए था। मैं जो भी किसानों की आवाज़ उठाता है उससे सरकार लगातार दरकिनार कर रही है। ऐसा ही जगदीप धनखड़ जी के साथ भी हुआ। देखो, धनखड़ जी हो या कोई भी हो, न इसमें कोई जात बिरादरी का मामला है। ये मामला किसी के भी साथ हो सके। ये सरकार का रवैया जो है जो जनता की निगाहों में गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जब किसानों की सहानुभूति लेनी हो तो जिन इंसानों को दरकिनार करे जा, तो जब इनकी किसानों की सहानुभूति लेनी हो तो जब तुम्हें अच्छे लगे, और जब उनके जुबान से कोई बात किसान के प्रति या मजदूर के प्रति आ जा तो मैं बुरे हो जा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सम्मान भी और सबका रख रखाव भी एक समान होना चाहिए। राजा जो होता है वो सबका हो, राजा तथा प्रजा। राजा को ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजा तो राजा है। राजा रामचंद्र जी भी थे। रामचंद्र जी रात के समय भी जनता में घूम कर, जनता दरबार लगा के जनता की सूद ले थे। वे भी राजा थे। एक धोबी और धोबन के कहने से अपनी स्त्री का भी त्याग कर दिया था। वे राजा थे। राजा एक ऐसा हो अब जो राजा तथा प्रजा, तो राजा को तो सबको सम्मान लेकर चलना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। वे तो उनके घर के थे। सतपाल मलिक को उन्होंने 5 बार राज्यपाल बनाया। अगर उनमें कमी थी तो क्यों बनाया था? न बनाते, किसी ने दबाव थोड़ा ही दिया था। धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाया, दबाव किसी का नहीं था।
भाई अपने स्वार्थ के लिए लाभ लेने के पीछे ना रहें, उनके सम्मान की भी देख रेख करनी चाहिए। जहां एक तरफ कोई भी सभा हो सरकार की, उसमें किसान का मुद्दा सबसे पहले उठाया जा, किसान को हम समृद्ध बनाएंगे, किसान का विकास करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी का नाम हर सभा में लिया जा, लेकिन किसान को दरकिनार करने का काम सरकार द्वारा पूर्ण रूप से करा जा रहा, उसका एक जीता जागता सबूत सत्यपाल मलिक जी है। जी, इस बात को इनके जो अपमान करा गया, किसानों का अपमान हुआ, इनकी आखिरी जो यात्रा थी उसमें इन्हें जो सम्मान नहीं दिया गया, उसे किसान भूल नहीं पाने का, किसी भी हद तक भूल नहीं पाने का। इसे हम याद रखेंगे इस बात को, और इस बात की हम घोर निंदा करें भाजपा सरकार की, जो कोई इसके सलाहकार है उसकी, जो ये इस तरह की तौहीन करी गई। जी। तो 5 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, इसी सरकार में रहे, तो फिर आखिर में ये बात हम भूल नहीं पाएंगे इस बात को। खूब जो लोकसभा के चुनाव होते बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया 400 पार 400 पार 400 पार, ना वो 400 पार हुआ, और बल्कि किसानों को हर चाहे बकाया भुगतान हो, चाहे गन्ना पेमेंट हो, कि उसको लेकर भी हर बार धरने देने पड़ रहे हैं। नहीं, एक तो बताओ, हम तो खेती करें, हमें तो सारा बोने तक काटने तक का सारा पता, कोई वो नहीं है कोई मारे तो कोई भी जवाब सवाब कर ले। हम निकाला से जो खेती कर रहे, घाटे की में खेती कर रहे, आने वाले कल के उसमें कर रहे, आने वाला कल क्या पता किसानों का एक अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने सन 2014 में कहा था किसानों को जो गन्ने का रेट है 450 रुपये क्विंटल होगा। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान या गन्ने की फसल है 370 का रेट है, कितनी लागत है आ रही, तो काफ़ी मुश्किल कर दी सरकार ने। इतनी लागत आएगी, इतनी किसी भी सरकार में किसानों की अनदेखी नहीं हुई जितनी सरकार में हुई। किसान यूनियन पर भी अभी हरिद्वार के उसमें टोल पे लाठीचार्ज किया गया। नहीं, उसका तो वहाँ मुख्यमंत्री ने बुला के और अक्ष में आचना करी, वैसा हुआ नहीं होता, गलत हुआ है काम, और वो धरना उठ गया। खैर वहाँ से सभी बुलाए मुख्यमंत्री ने, तो ये तो किसानों की ताकत का वो जो 28 तारीख में सब जाते वहाँ से, और कितना बड़ा वो हो जाता, तो वो सरकार को लग गया बात पता कि भाई इस तरह की बात तुमने गलत कर दी। किसी ने कोई इंस्पेक्टर दरोगा होगा कोई इस तरह की बात, ये बेलगाम हो रहे पुलिसकर्मी भी। इन्हें भी हम तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को भी इन्हें कहे, इन पर लगाम लगावे भाई, जो इस तरह का बेलगाम ही हो रहे, और बहुत बड़ी घटना कभी घट जाएगी। और वहाँ से भी उत्तराखंड सरकार को भी कह रहे भाई, धामी जी वहाँ के मुख्यमंत्री है, बड़े समझदार है, कुछ नहीं इस बात पर इन पर लगाम लगावे और आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, और किसानों की मजदूरों की जो समस्या है उन्हें सुने, उनका हल करें। बिजली विभाग का भी बहुत बड़ा अत्याचार देखने ने मिल रहा, कई जगह बिजली विभाग ने लेकर धरने लगातार चले हुए हैं, ऊन में भी चला हुआ है, और मीटर में गड़बड़ी लेकर भी बहुत सी जगह शिकायत हुई। नहीं, एक तो ये स्मार्ट मीटर है, इसे किसान नहीं बर्दाश्त करने के, ना मजदूर बर्दाश्त करे, ना देहात बर्दाश्त करे, ये तो बहुत खतरनाक है। ये तो थमे हुए भी चले, थमे हुए भी रीडिंग, इसमें कनेक्शन वो जोड़ दो बिजली का तार, और इस पर तो लोड भी ना लो, कुछ जिब्बी मीटर चालू रहे, तो कौन बर्दाश्त कर लगे? नहीं बर्दाश्त करे किसी भी सूरत में। हम सब एक है, सब मजदूर, किसान, व्यापारी वर्ग सब एक है, इसका हम डट का विरोध करेंगे और इसे लगने नहीं देंगे हम। जो मीटर, हाँ बिल्कुल लगन देंगे। सादे मीटर में भी यही गड़बड़ हो रही, वो भी बिल्कुल कुछ नहीं, हमने तो सीधा हिसाब कर लिया, 12 का एक फिक्स बिजली का बिल रख ले, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये साल का, एक साल का बिल रख ले, किसान वही दे पाओगे, इससे फालतू नहीं दे पड़ेगा ना। हम फ्री बिजली चाहते, फ्री कहाँ आता होगी, हम उसका देंगे, हम ठीक रेट देंगे। अब 2 महीने हो ले 2.5 बिजली बंद है, उसका भी बिल देंगे हम। तो ये क्यों खामखा इस तरह की ये किसानों की परीक्षा ना ले और अपना ढंग से काम कर ले। सरकार तो पहले भी रही, सरकार तो ऐसी भी रही भाई, जिनके राज में सूरज भी नहीं छिपा था, वे भी नहीं रहे, यहाँ से मुगल काल था, वे भी नहीं रहे। तो ये भी सरकार, ये तो अपने को बिल्कुल एक वो मान के जाना भाई थारी जो कुछ है तुम ही हो, ऐसा ना करे, तानाशाही रवैया छोड़ दे और एक अच्छे शासक की तरह तक काम करे, जी भी उसमें भला ही है। गन्ने के भाव पर कुछ नहीं, गन्ने का भाव तो किसानों ने तो
आस छोड़ ही दी। भाई वो तो सरकार का किसानों ने तो आस छोड़ दी। किसानों को तो ऐसा लग रहा है जैसे इस सरकार में नोई भूखमरी में नोई रहोगे। और आज की या युवा पीढ़ी खेती के अलावा लग नहीं रही, ये कह रहे इसमें कुछ बचत नहीं, तो हमारा तो आने वाला समय भी खराब हो गया। या युवा पीढ़ी नशे की तरफ को जा रही है, कोई काम धंधा नहीं करते। अगर खेती में कुछ रोजगार मिले, ठीक रहे, बातचीत, फसलों के दाम मिले तो सब लगेंगे इसमें। जो किसी की बाहर नौकरी नहीं लग रही तो वो खेती करेगा। खेती के साथ साथ दूध का उत्पादन भी बढ़ाओ। सरकार मिलकर बैठ कर बात तो करे, वो मिल बैठ कर बात करे क्या समस्या किसानों की। हमें से नहीं है बात, हमें एक वैसे दर्शाया जा रहा है कि भाई तो सड़क रोक दे, वो कर दे। हमें भी शर्म आवे इस बात की। हम नहीं चाहते, ना हम कोई धरना चाहते, ना हम सड़क रोकना चाहते, ना कोई व्यवस्था हम नहीं खराब करना चाहते। सरकार की जिम्मेदारी है। इस तरह की नौबत क्यों आ रही? बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आप अभी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी और खंबेदार श्याम सिंह बाबा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और जो अपने विचार थे वो रखे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।